आज से सर्विस टैक्स में लगभग 1.6% का हुआ इजाफा। 12.36% से बढ़कर 14% हुआ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स बढ़ने से सफर करने पर देना होगा आज से ज्यादा भाड़ा। ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराने पर भी देने होंगे ज्यादा पैसे। फोन बिल में भी इजाफा। रेस्तरां में खाने के बिल पर 14 नहीं बल्कि 5.6% सर्विस टैक्स देना होगा। 100 रुपए के टेलीफोन बिल पर 106 रुपए देना होगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से स्कूल की एजुकेशन फीस पर नहीं पड़ेगा असर। अस्पताल में इलाज जैसी कुछ चुनिंदा सेवाएं इस दायरे से बाहर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया आसान फॉर्म। 31 अगस्त तक रिटर्न भरने की छूट। केजरीवाल कैबिनेट ने सुपरवाइजरी कमेटी के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रालय के तहत चलने वाली परियोजनाओं पर रखेगी नजर। केजरीवाल कैबिनेट के कई फैसले साबित हो चुके हैं गलत। सुपरवाइजरी कमेटी के गठन का फैसला भी पड़ सकता है विवादों में। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली सरकार द्वारा निगरानी उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को केंद्र कर सकता है रद्द। निगरानी उपकरण खरीदने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने भी साधा केजरीवाल पर निशाना। निगरानी उपकरण के लिए बजट में 36 करोड़ का रखा गया है प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से जताया ऐतराज। संवेदनशील उपकरणों की खरीद के गलत इस्तेमाल की आशंका। कांग्रेस ने की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की तैयारी। दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाएंगे राहुल गांधी। महू में राहुल गांधी के स्वागत की चल रही है तैयारी। महू में अंबेडकर की प्रतिमा पर राहुल करेंगे माल्यार्पण। स्मारक में बने ध्यान केंद्र पर अकेले 10 मिनट रखेंगे ध्यान। राहुल गांधी के कार्यक्रम की वजह से स्मारक स्थल पर एसपीजी का कब्जा। आम लोगों को हो रही है परेशानी। स्मारक की देखभाल करने वाली संस्था भी नाराज। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन। यज्ञ का स्मृति ईरानी के जम्मू कश्मीर के तंगधार में आर्मी बेस के पास आतंकियों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। एनकाउंटर अभी भी जारी। आर्मी बेस से काफी करीब पहुंच गए थे आतंकी। 800 मीटर दूर हो रही है आतंकियों से सेना की मुठभेड़। 3 घरों में छिपे थे आतंकी। सेना को शक अभी भी 4 से 5 आतंकी इलाके में मौजूद। सभी आतंकियों के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की पुष्टि। मुठभेड़ में सेना का कोई भी जवान नहीं हुआ घायल। एलओसी से अंदर आने के बाद तंगधार के ब्रिज मुख्यालय पर हमले का था प्लान। रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर बोले लालू प्रसाद यादव, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार रही फेल। लालू ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की भी निंदा की। कहा सरकार के कामकाज को 0 मार्क्स भी नहीं दूंगा। आरजेडी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव बोले लालू और नीतीश नदी के 2 छोर, नहीं हो सकता दोनों का मिलन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर गढ़वा के आरजेडी जिला अध्यक्ष की पिटाई का आरोप। पलामू में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री और उनके गार्ड ने की पिटाई। बीजेपी पीटीपी सरकार के बीच कृत्रिम तवी झील के निर्माण को लेकर विवाद। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने तवी लेक प्रोजेक्ट बंद करने की कही बात। जम्मू कश्मीर के इरिगेशन मंत्री और बीजेपी नेता सुखनंदन कुमार का बयान। तवी झील का काम शुरू, रोका गया तो मंत्री पद से दे दूंगा इस्तीफा। पंजाब के बादल सरकार ने बटन कैमरा और रूम बैग खरीदने का दिया था आदेश। पंजाब पुलिस ने की खरीदारी। बादल सरकार ने बग डिटेक्टर्स खरीदने के भी दिए थे आदेश। बग डिटेक्टर्स के जरिए मंत्रियों को सर्विलांस से बचाने की थी योजना। मुरादाबाद में कांग्रेस ने बीजेपी सांसद सर्वेश कुमार सिंह पर क्षेत्र से बाहर रहने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद के गुमशुदगी के छपवाए पैम्पलेट। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार को माओवादी से मुकाबले के लिए पूरी सहायता देने का दिया आश्वासन। कहा सुरक्षा के लिए फोर्स की नहीं होने देंगे कमी। सुकमा में राजनाथ सिंह ने आदिवासियों से की अपील। राज्य सरकार को विकास के काम में करें सहयोग। नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से अधिकतम जो प्रयास हो सकता है वो अधिकतम प्रयास किया है। रविवार की देर रात स्वीडन पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। स्टॉकहोम में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। स्वीडन के बाद बेलारूस जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में कई समझौते की उम्मीद। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी पर बड़ा आरोप। कहा एके एंटनी ने राफेल डील को मुश्किल में डाला था। पर्रिकर ने कहा 126 राफेल विमानों की जरूरत नहीं थी। इतने लड़ाकू विमान खरीदना फायदे का सौदा नहीं था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा फ्रांस से भारत सिर्फ 36 राफेल विमान खरीदेगा।
पाकिस्तान को भारत ने दिया कड़ा संदेश। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, सरहद पर अगर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई तो रक्षा मंत्री ले सकते हैं कड़ा निर्णय। रक्षा मंत्रालय को अपने रक्षा मंत्री को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। वो किसी भी कीमत पर उनको सुरक्षा करनी है, इसलिए वो वैसा ही बयान देंगे। सुषमा ने कहा, आतंकी लखवी के जेल से बाहर रहते नहीं हो सकती बातचीत। साथ ही पाकिस्तान को मानवीय मुद्दों पर मदद का दिया भरोसा। विदेश मंत्री ने यमन में हिंसा के दौरान भारत पाक के आपसी सहयोग का किया जिक्र। कहा, भारत ने यमन में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को भी निकाला। सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के साथ हुए नागरिक परमाणु करार का किया जिक्र। समझौते को बताया बड़ी उपलब्धि। इजरायल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ऐलान। पीएम के दौरे की तारीख अभी तय नहीं। इजरायल जाने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। रणथंबोर नेशनल पार्क में बच्चों के साथ प्रियंका गांधी ने किया बाघ का दीदार। रॉबर्ट वाड्रा भी हैं प्रियंका के साथ। पाकिस्तानी हैकरों ने हैक की राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की वेबसाइट। पठानकोट में पकड़े गए जासूसी के कबूतरों के बाद बदले की कार्रवाई। पठानकोट में पाकिस्तानी कबूतरों को पकड़े जाने की घटना पर लिखी टिप्पणी। कुछ दिन पहले सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा था पठानकोट में पाकिस्तानी कबूतर। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लोगों की सरेआम पिटाई को सीएम ने ठहराया जायज। इंदौर में शिवराज सिंह ने स्वीकारी बात। टीकमगढ़ में पीने के पानी के लिए टोकन सिस्टम। हैंडपंप कुएं सूखे। 8-8 दिन बाद कुछ देर के लिए नलों में आता है पानी। केदारनाथ एसडी में रेस्क्यू के दौरान खर्च में जमकर नॉनवेज के बिल, दूध से लेकर चाय कॉफी के दाम बढ़ा चढ़ाकर डाले गए। आईआईटी चेन्नई को राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट पैनल ने भेजा नोटिस। अमान्य किए गए छात्र संगठन के कई छात्र थे दलित। दिल्ली से कम होगी आगरा की दूरी। अगले महीने से दिल्ली आगरा के बीच शुरू होगी देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 160 किलोमीटर से भरेगी फर्राटा। आगरा के गालिपुरा इलाके में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए मांगी इच्छा मृत्यु। राष्ट्रपति को लिखा पत्र। नजीर और तबस्सुम के 6 बच्चे हड्डी गलने की बीमारी से हैं पीड़ित। परिजनों की मांग इच्छा मृत्यु को मिले मंजूरी या फिर पीएम मोदी उठाएं बच्चों के इलाज का खर्च। 2-3 साल के बाद में इनकी स्थिति खराब होती जाती है। चलना बंद हो जाता, पैदल चलता वो चलना बंद होया, फिर घोड़ू चलना बंद होया। बीएचपी नेता साध्वी प्राची यमुना की सफाई करने पहुंची। कहा, दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई पर नहीं दिया ध्यान। गुजरात के जामनगर जिले के कालावड में एक लोक संगीत कार्यक्रम में उड़ाए गए 4 करोड़ 45 लाख रुपए। कार्यक्रम के दौरान खूब की गई नोटों की बारिश। भीड़ ने 500 और 100 के नोट लुटाए। अब तक के किसी भी लोक संगीत कार्यक्रम में लुटाए गए नोटों की सबसे बड़ी खेप। समारोह का आयोजन अफ्रीका में रहने वाले पटेल परिवार ने किया। रविवार रात कीर्तिदान गढ़वी और माया अहिर के लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने उड़ाए नोट। गुजरात में लोक संगीत होना आम बात। जमा की गई सारी राशि का इस्तेमाल गांवों के विकास के कामों में किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली के जंगलों में भीषण आग। जिला मुख्यालय से आग सिर्फ 6 किलोमीटर दूर। मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से अफसरों ने की आग लगने की अनदेखी। पिछले हफ्ते भी चमोली के जंगलों में लगी थी आग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मैगी की फैक्ट्री में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। मैगी के सैंपलों को किया गया जब्त। झारखंड के गिरिडीह में 2 हिरण की मौत। भीषण गर्मी की वजह से हुई मौत। देवबंद में बारात में चल रही डीजे की गाड़ी काबू से हुई बाहर। हादसे में 2 महिला की मौत। एक बच्चा समेत 3 महिला घायल। जून के पहले हफ्ते में केरल में होगी मानसूनी बारिश। 4 जून से पहले केरल पहुंचेगा मानसून। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 12 साल बाद भारत में गर्मी से सबसे ज्यादा मौत। भारत में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की गर्मी से गई जान। दुनिया के इतिहास में अब तक 5वीं सबसे जानलेवा गर्मी। दिल्ली समेत एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत। आसमान में छिटपुट बादलों की मौजूदगी से तापमान में आई कमी। संभावनाएं काफी हैं कि यहाँ 2 से 3 दिन 1 से 3 जून के बीच में बादलों के साथ थंडर शावर्स होंगे। दिल्ली में देर रात दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक संदिग्ध कार में सवार एक शख्स को पकड़ा गया। 10 पीसीआई वाहनों को 50 किलोमीटर तक छकाया।
पुलिस से भाग रहे कार ने एक गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी से पुलिस को शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। गैंगरेप की सजा 50,000 और 5 जूते। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक गांव की पंचायत का फरमान। पड़ोसी के यहां पानी भरने गई एक नाबालिग के साथ 2 पड़ोसियों ने किया था बलात्कार। पंचायत ने फैसला सुनाकर जख्मों पर छिड़का नमक। यूपी के बिजनौर में पंचायत का तुगलकी फरमान। रिश्ते के बुजुर्ग भाई और विधवा बहन का न सिर्फ निकाह कराया बल्कि सरेआम पूरे गांव में ढोल नगाड़ों से जुलूस तक निकाला। यूपी के इटावा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किसानों के साथ 22 लाख का गबन। घोटाले से गुस्साए ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर सहित स्टाफ को बंधक बनाकर की धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर में खसबर गांव में ट्यूबवेल का पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब। शुरुआती जांच में ट्यूबवेल का पानी जहरीला होने का खुलासा। ट्यूबवेल का पानी पीने से 7 लोगों की हालत गंभीर। पानी की जांच शुरू। हरिद्वार में एक महिला डॉक्टर की पिटाई की तस्वीर आई सामने। गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए शख्स ने पीटा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चा मृत होने पर मरीज के पति ने खोया आपा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय थाना इलाके के देवली में एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। चोरी कर रहे बदमाश को पकड़ने पर अपराधी ने हथौड़े से किया वार। बदमाशों के हमले में बुजुर्ग के दांत टूटे। अपराधियों ने बुजुर्ग की पेट पर लात मारी। मुंबई के चारकोप इलाके में रहने वाली 20 साल की सिमी मिस्त्री की 15वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। सिमी मिस्त्री की मौत के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। आगे की जांच शुरू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वॉचमैन के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूल किया अपना गुनाह। लोगों पर असर कर रहा है सरकार का स्वच्छता मिशन। पुरुलिया में एक लड़की ने शादी से पहले ससुराल में शौचालय का मुद्दा उठाया। 18 साल के लिपिका महतो को प्रशासन से मिली सराहना। शौचालय बनवाने में मदद का दिया भरोसा। रांची में एक साधारण से परिवार का 5 करोड़ 54 लाख रुपए आया 1 महीने के बिजली का बिल। बिजली विभाग ने खबर मिलने पर शुरू की गड़बड़ी की जांच। कोलकाता के एक अस्पताल में लड़की से हुआ गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुई बलात्कार की वारदात। टीएमसी नेता पर आरोप। नौकरी का झांसा देकर पीड़िता से किया रेप।